अगर धन चाहिए तो धन के लिए दो फूल बहुत अच्छे बताए हैं शिव जी पर अर्चना करने के लिए, कमल का फूल और शंख पुष्पी का फूल। और सबसे सुंदर पत्र बताया वो बेलपत्र बताया। राज्य की कामना हो, माने प्रॉपर्टी बहुत चाहिए या राजनीति में उच्च स्तर पाना है तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति जेल में चला गया हो तो 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से वो मुक्त हो जाता है। अगर घर में कोई रोगी हो तो 50,000 पार्थिव। अगर कन्या की प्राप्ति करनी है, संतान हमारी कन्या हो, इसके लिए 25,000 कमल के फूलों से आराधना बताई गई है। विद्या प्राप्ति के लिए 12,500 कमल के पुष्पों से आराधना। अगर बच्चे की वाणी हकलाता हो, तुतलाता हो, स्पष्ट नहीं हो तो शिव जी का अर्चन घी से करना चाहिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो उसको तो अभी हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है। अभी 1-1.5 महीने पहले रिजल्ट आया है और अभी भी वो अभिषेक हमारे वृंदावन में श्री राधाकांत मंदिर में चल रहा है। जिनकी डायलिसिस होने लगी और विश्वास मानिए बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अभी भी आप वृंदावन में जाके मंदिर में वो अर्चन हो रहा है, शहद से देखिएगा चल रहा है। 3 से 2 हो गई, 1 हो गई, डायलिसिस समाप्त हो गई, किडनी एकदम प्योर हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात वो मंत्र की नहीं है, बात उस शहद से अभिषेक की नहीं है, बात करने और कराने वाले की निष्ठा की है कि काम तो होगा। जहां हमारे मन में 1% ये शंका आ गई कि होगा कि नहीं होगा, कि बेकार की बातें तो नहीं बना रहे, बस उसी क्षण समझ लेना फल समाप्त हो गया। अगर वाहन चाहिए तो 1,000 पार्थिव शिवलिंग। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के लिए 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजना। शिव जी के दर्शन के लिए 50 लाख पार्थिव। क्या महामृत्युंजय मंत्र केवल रोग मुक्ति के लिए होता है? यही सुना है हमने तो। घर में कोई बीमार हो तो महामृत्युंजय मंत्र करा लो, है ना। अब सुनिए, ये सब कामनाओं के लिए हो सकता है। अगर 1 लाख जपा जाए तो इच्छा पूरी होती है, 2 लाख जपा जाए तो उत्तम जाति में जन्म होता है। कोई बहुत बड़ी इच्छा हो, बहुत ही बड़ा काम अटका हुआ हो तो 3 लाख महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए। 4 लाख जपने से शिव जी का एक बार दर्शन होता है और 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप करने से शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष, जब चाहो तो दर्शन कर लो। बात फिर है, शंका नहीं करनी है, मन में कोई संदेह नहीं रखना है तो काम ऐसा हो जाएगा। अगर पुत्र प्राप्ति करनी है तो धतूरे के फूलों से अर्चन करना है शिव जी को। दूब चढ़ाने से आयु बढ़ेगी। और फिर वही बात है, कल हमने कहा था तुलसी की बात। देखो तुलसी चढ़ती है कि नहीं, दोबारा बता रहे हैं आपको। हाँ, भोक्ति मुक्ति फलम तस्यो तुलस्या पूजयेद यदि। ऐश्वर्य मिलता है और मुक्ति मिलती है अगर आप तुलसी से शिव जी का पूजन करते हैं। बोलो, अब कहाँ मनाइए। हार श्रृंगार के फूलों को चढ़ाने से सुख संपत्ति बढ़ेगी। जूही के फूलों को चढ़ाने से धन का कभी अभाव नहीं होगा। शमी पत्र चढ़ाने से मुक्ति मिलती है और मल्लिका के फूल चढ़ाने से सुंदर विवाह होता है। राई के फूल से क्या होता हम नहीं बताएंगे, गलत उपयोग करते हैं लोग। चंपा और केवड़ा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये आपको पुनः हमने निर्देशित किया। अन्नों से क्या होगा, 1 लाख गेहूं चढ़ाएं। अब 1 लाख गेहूं की काउंटिंग कैसे करोगे? 100 गिन लीजिए, वजन कर लीजिए, उसके हिसाब से उसे थोड़ा ज़्यादा रखें, 10% ज़्यादा। 1 लाख गेहूं इस तरह अंदाजे से तोड़ के
चढ़ाने से संतान की वृद्धि होगी। मूंग की दाल चढ़ाने से शिव जी सुख देते हैं। और काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है वो हम नहीं बताएंगे। नहीं, लोग गलत उपयोग करते हैं, इसलिए कोई चीज हमने कथा नहीं छोड़ी है। देखो, काली मिर्च चढ़ती है, हमने ये बता दिया, क्या होता है ये नहीं बता दिया। देखिए, दुश्मनी खत्म हो जाती है, दुश्मनी खत्म हो जाएगा। दुश्मनी क्या खत्म होगी? हाँ ठीक है, दुश्मनी खत्म हो जाएगी जब दुश्मनी नहीं रहेगा तो। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। जब दुश्मन ही नहीं रहेगा शर्मा जी, तो फिर काहे की दुश्मनी? नहीं चला। ये सब तांत्रिक कर्म आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप करते हैं उसका डबल रिएक्शन होगा, दुगनी स्पीड से आपको मिलेगा वो। आप जब गलत किसी के साथ करेंगे तो आपको तो उसका फल भोगना पड़ेगा। वो जितना भोगेगा उससे दुगना आपको भोगना पड़ेगा। हाँ। घी की धारा चढ़ाने से वंश का विस्तार होगा। ज्वर होने से, बीमारी घर में होने से, बुखार आने से कुशा लगाकर, कुशा घास लगा के और उससे अभिषेक करना चाहिए जल की धारा चढ़ाने से। या काली मिर्च क्या? आप बताएंगे भी नहीं, हमने किसी कथा में नहीं बताया इससे। अगर बच्चों में बुद्धि की थोड़ी कमी हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो बढ़िया बात, तो इसके लिए दूध में चीनी मिलाकर, बूरा मिलाकर, मतलब दूध को मीठा करके उस दूध से बच्चों के हाथ से शिव जी पर वो दूध समर्पित करना चाहिए। ठीक है। सुगंधित तेल की धारा देने से, इत्र आदि की धारा देने से सुख भोग की वृद्धि होती है। शहद की धारा चढ़ाने से, एक तो हमने किडनी की परेशानी बताई, एक भय हो तो वो भी शांत हो जाता है। गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद घर में बढ़ता है। और सबसे बढ़िया बताया है गंगा जल, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखो, जो ठाकुर जी ने हमको दिया है बड़ी सहजता से उसी को चढ़ाइए।